मैं भी बोलती और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। जिस दिन मेरे सामने आ गया, चाहे समाज के लोग मेरे में कितना ही मारी हो, मैं उसके सामने उसके आ गई हूँ, मेरे सामने आ गया, जुत्ती की चप्पलों की माला डाल लूंगी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी भी, क्योंकि मैंने इतना संघर्ष किया, भूखी प्यासी रही, 2-2 बजे रात। जय भीम साथियों। साथियों, आप लोगों को जो लोग सतपाल तंवर का ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, आप लोग क्या जानते हो सतपाल के बारे में? आप लोग क्या जानते हो सतपाल के अंदर की बातों के बारे में? आप लोग कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं आप लोगों को आज सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैं और सीमा सिंह दोनों लोग आए हैं। आप लोग जानिए और इस वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए। सीमा सिंह का ही पेज है ये, सीमा सिंह की वीडियो पूरी देखते रहिए। आइए आगे। क्रांतिकारी सभी भाइयों को, मेरे सभी साथी कैसे हैं? और मैं काफ़ी समय बाद ये लाइव हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है लाइव आने का। दूसरा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। पहले तो सब ये बताइए, जितने भी मेरे भाई हैं सब कैसे हैं, और मेरी लाइफ से सब जुड़ जाएं। आगे जाओ थोड़ी। भाइयों, कल मुझे कॉल आया था, मैं नहीं जान सकती वो मुझे राजस्थान से था, मध्य प्रदेश से था या यूपी से था। काफ़ी उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे गाली गलौज भी की। बोलने लगा कि तुम सतपाल को क्यों छोड़ के आए। मैं ये बात तो नहीं कहूँगी कि मैंने संघर्ष किया, मैंने कुछ नहीं किया। रो मती, रोना मैंने कुछ नहीं किया। अरे तो रो क्यों रही हैं? अपने समाज के लिए मैंने कुछ नहीं किया। इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि जितनी मेरे अंदर रोना नहीं है, थी, जो भी सच्चाई है सतपाल की वो सबके सामने बताओ। रोना नहीं है, रो क्यों रही हैं? ये इन लोगों को भी तो पता पड़े, ये टीका टिप्पणी करते हैं ये। आप चुप रहो, मैं जो बोलना है बोल दूंगी। कल मुझे कॉल आया तो, हाँ नेताजी बात कर रहे हैं आप? नेताजी। मैंने कहा भैया तुम कौन बात कर रहे हो? उसने अपना नाम नहीं बताया। मैंने काफ़ी बार प्रयास किया, आप अपना नाम बताओ, किससे बात करनी है? कि मुझे सीमा से बात करनी है। मैंने कहा मैं बोलो, सीमा ही बात कर रही हूँ, आपको क्या बात करनी है? जबकि मैं मेरठ में बैंक में थी तब, और उस टाइम पे मुझे इतना अर्जेंट काम था, मैं अपने बैंक में KYC करा रही थी। उसका बार बार मुझे कॉल आ रहा, मैं बार बार कट कर रही। फिर मैंने उसका कॉल पिक किया, साइड में होकर मैंने बात की, उससे मेरी 10-15 मिनट करीब बात हुई। उसने मुझे इतना गाली गलौज किया कि मैं नंबर भी वायरल करती तो फिर लोग बोलते हैं कि तुम जानती हो, उल्टा सीधा फिर मुझे ही सुनने को मिलता है। इसलिए मैंने नंबर भी वायरल नहीं किया कि तुम सतपाल को क्यों छोड़ गई, सतपाल के साथ तुमने संघर्ष किया, क्यों किया, तुम्हारा क्या मतलब था उससे। अच्छा ये बताओ, आज चंद्रशेखर भैया जी के साथ में इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इतने भाई लोग जुड़े हुए हैं, क्या चंद्रशेखर जी भैया के साथ में महिलाओं का कोई गलत कनेक्शन है? मैंने उसके साथ उसके संगठन में कार्य किया था, उसको अपना एक भाई, अपना गुरु माना। आज तक उसे मैंने कभी पलट का जवाब नहीं दिया था सतपाल को, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उस चीज़ का छल किया मेरे साथ। मैंने इतना संघर्ष किया, मैं नहीं कहती मैंने कितना संघर्ष किया। आज मैं संघर्ष नहीं करती, सिर्फ इसी चीज़ की देन है। कुछ वो तो चलो जैसा था, उसके संगठन में मैंने कार्य नहीं किया, उसकी हरकतों को देख के उसने मेरा यूज़ किया सिर्फ अपने TRP बढ़ाने के लिए, अपने संगठन को आगे करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं उसके संगठन में रही तो मेरे लोगों से मुलाकात नहीं हुई, पहचान नहीं बनी। हाँ बनी, जो भी बनी, लेकिन मैंने उस संगठन में रह के कार्य कम नहीं किया था। जितने भी दिन रही मैंने अपने दिल और मन से कार्य किया था। उसके बाद भी मुझे आज लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई भी हम उसके बारे में बात करते हैं तो आज हमें ही उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपकी बहन को कल को कोई गिराने के लिए, आपकी बहन का कोई क्रेज कम करने के लिए, आपकी बहन को कोई ब्लेम लगाए, बदनाम करे, तो आप है ना छाती पे चढ़ के छाती फाड़ दोगे उसकी। लेकिन मैं किससे कहूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं। मैं तो सबको, आपको ही मानती हूँ सब कुछ, ना भाई बहन माता पिता सब आप ही तो मेरे। मैं किससे कहूँ, और मैं किसके घर में जाके बोलूँ कि मुझे ऐसा कोई बोल रहा है? आपके सामने आपकी बहन बेटी को कोई बोले, आप सहन कर लोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून है कि हमारी बहन को कुछ कहना दे। तो मैं भी तो आपकी कुछ लगती होंगी, बेटिया बहन कुछ भी तो मानो। जो मुझे कोई इतना बोलता है, कमेंट में बोलता है कि सतपाल के साथ में इसने कार्य किया, क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि सतपाल मुझे अपने TRP बढ़ाने के लिए यूज कर रहा था, संगठन बढ़ाने के लिए यूज कर रहा था, अपने नाम करने के लिए यूज कर रहा था। मैं संगठन के लिए कार्य कर रही थी, अपने समाज के लिए, बहन बेटे को जहाँ भी अत्याचार होता था मैं लाइव भी देती थी, जाती भी थी आंदोलन करने के लिए। सिर्फ मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं अपने आप को बढ़ाऊं,
मेरा मतलब ये था, मेरे अंदर जुनून था कि हाँ मैं कार्य करूं अपने समाज के लिए, मेरे समाज की बहन बेटे मेरे से जुड़े, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी जानूं अपने महापुरुषों के बारे में। जब मैं करूंगी, इस चीज में जाऊंगी, तभी तो मैं कुछ जानूंगी। लेकिन जब मैंने काम करने के लिए मना कर दिया तो मुझे बदनाम किया गया सोशल मीडिया पे। इतना बदनाम किया गया कि मैं अपने आत्महत्या करने की तादाद पा गई। कुछ भाइयों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, आज उन्हीं की देन है कि आज मैं आपके सामने लाइव दे रही हूँ, वरना मैं कब की मर चुकी होती। इतना टूट चुकी थी मैं, इतना टूट चुकी थी। अच्छा सीमा जी, आप अगर उस टाइम आत्महत्या कर लेती तो ये समाज यकीन मान लेता कि वो अपनी मर्जी से मरी है? क्योंकि उसमें कमी थी। जब आप सत्यपाल की सच्चाई बताती हैं तो सत्यपाल की सच्चाई इन लोगों से कड़वी लगती है, इन लोगों से सुनी नहीं जाती है। और अगर आपकी आत्महत्या हो जाती, मैं तो जेल में था वहां गोरखपुर जेल में, और आप अगर आत्महत्या कर लेती तो सत्यपाल तो कहने का मतलब अपने आप को बिल्कुल फ्रेश साबित कर देता कि मेरा कुछ नहीं लेना देना, मैंने ये नहीं किया। फिर ये समाज क्या कहता, ये समाज क्या सत्यपाल पर टीका टिप्पणी करता, या सत्यपाल आपके डेड बॉडी पर भी राजनीति करता, या सत्यपाल आपके ऊपर भी लालचन लगाता कि वो ऐसी थी वो वैसी थी, और सत्यपाल आपके बारे में भी इतना उल्टी सीधी पोस्ट करता कि ये लड़की ऐसी थी इसलिए मैंने इसे निकाल दिया, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। इसका पीछे का कारण क्या था? यही बात सच है। अगर मैं अपने आप को खत्म कर लेती उस टाइम पे, जो मेरे भाइयों ने बताया था, मुझे समझाया था कि आप ऐसा कुछ मत करो, आपको जितना बदनाम किया जा रहा, अगर आपने ये सच्चाई अपने समाज को नहीं बताई लाइव देके, तो आपको ये ना समाज के लोग गलत कहेंगे कि वो लड़की गलत थी इसलिए अपनी आत्महत्या कर ली, समाज के सामने अपनी बात रखने के काबिल नहीं थी। और इसलिए मैंने शायद उनकी बातें मानी और फिर मैं लाइव भी आई आपके सामने। लाइव आके मेरे को भाइयों ने सपोर्ट भी किया, जो बात है बहुत सपोर्ट किया। मैं जेल गई तो भी मुझे सपोर्ट किया, और मैं अभी भी संघर्ष करना चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं है जो लड़की काम करती हो और वो एकदम टूट जाए। तोड़ने वाले भी मेरे समाज के कुछ लोग ही हैं, मैं सबको नहीं बोलूंगी, सब मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन है 2 4 6 लोग। तोड़ने के लिए तो एक ही आदमी मनोबल तोड़ देता है, लेकिन मेरा मनोबल बहुत टूट चुका है। मैं लाइव नहीं आती हूँ, कोई वीडियोज नहीं बनाती समाज के ऊपर, क्योंकि मैं क्या बनाऊं जब समाज के लोगों ने मुझे बिल्कुल मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, इतना बदनाम कर दिया मुझे कि मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। सोशल मीडिया पे तो किया, कमेंटबाजी की और कॉल करके भी बदनाम किया। खैर मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ और जिन भाइयों को मेरे पे विश्वास है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ काम करना, समाज के लिए संघर्ष करना चाहती हूँ पहले वाले अंदाज में, ठीक है, लेकिन क्या मेरा कोई केस हैंडल करेगा? अच्छा, जो आपके साथ हुआ, आज जो मेरे पे केस लगे हुए हैं, मैं उनमें घिरूं, अपने घर परिवार को, अपने आप को देखूं, या मैं समाज के लिए कार्य करूं? आप बताओ, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं आज समाज के लिए कार्य करूं या अपना आप को देखूं, या मेरे जो केस लगे हुए हैं उनको देखूं, उनका आना जाना, किराया भाड़ा, कोर्ट में पैसे दूं, क्या करूं मैं? सपोर्ट मेरे को कोई नहीं करता कि चलो कोई नहीं, मैं किसी से पैसा नहीं मांगती, मुझे सोशल मीडिया पे इतना तो सपोर्ट करो कि मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाए, मैं अपने समाज के लिए फिर दोबारा कार्य करूं आके। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ कार्य करने के लिए, बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन कम से कम अगर अपनी बहन बेटी को तुम चाहते हो सपोर्ट करना बिल्कुल कि ठीक रहे, तो कम से कम अपनी बहन बेटी को गिराओ तो मत, बदनाम तो मत करो। अपना आप को दिखाने के लिए जब सतपाल ने मुझे इतना बदनाम कर दिया, जब मैंने सतपाल की सच्चाई बताई थी सामने आके, समाज को तो मैं कब का बता देती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। समाज सोनू के फैमिली वालों ने ये कहा था तब तक हमारा बेटा गोरखपुर की जेल से नहीं आ जाता है, तो सीमा जी तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम किसी के सामने अभी कुछ मत रखना, क्योंकि अगर तुमने एक भी बार किसी के सामने एक लाइव या मैसेज छोड़ दिया ना, तो हमारे बेटे की जमानत नहीं होने देगी निशा तंवर। और ये बात अच्छा, ये बताओ, सत्यपाल तंवर जब मैं गोरखपुर की जेल में था तो सत्यपाल तंवर आपको किस तरीके से क्या समझता था? जो ये समाज जानना चाहती है कि सत्यपाल तंवर को आप लोगों ने क्यों छोड़ा। मेन मुद्दा ये है, सत्यपाल तंवर क्या है? सत्यपाल तंवर कहने का मतलब, सत्यपाल तंवर के बारे में ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये क्या जानते हैं सत्यपाल तंवर के बारे में? ये लोग, मुझे लगता है सत्यपाल तंवर के बारे में एक हिस्सा भी नहीं जानते, सत्यपाल तंवर के बारे में 1% भी नहीं जानते कि सत्यपाल तंवर है क्या चीज और सत्यपाल तंवर क्या है, समाज को किस तरीके से लूट रहा है सत्यपाल तंवर, ये क्या जानते हैं? देखो, मैं कहती भी नहीं कि आप जानो, आपकी मर्जी, जिसको आप सपोर्ट करो। मैं ये भी नहीं कह रही मुझे सपोर्ट करो,
जिसको जानना है वो सतपाल के साथ में काम करे और जाने। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पर लाछन लगाओ, मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर विश्वास करो, मैं ये भी नहीं कह रही मेरे पे विश्वास करो, मेरा विश्वास मत करो, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ। आप उसके साथ में काम करो। आपकी जो बहन बेटियां हैं जो मेरे को गलत बोले उनको कहो कि सतपाल के साथ में कार्य करें। 2-4 महीने नहीं 10-15 दिन काम करो, उसके साथ में रहो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और दूसरी बात ये, मैंने कार्य करना क्यों छोड़ा, मैं इसके साथ बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहती थी। जब मैं आई थी मेरठ से गुड़गांव में तो मैं एक जॉब करने के लिए आई थी। सोनू सिंह इसके साथ में कार्य करने लगे थे, जॉब वो भी करते थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि सतपाल ने मना कर दिया था जॉब करने के लिए। अच्छा, उन्होंने फिर भी महीने में 15 दिन की जॉब करते थे सोनू, और 15 दिन इसके साथ में कार्य करने में जाते थे। उसकी उनकी ड्यूटी से भी शिकायत आती थी तो उनका खर्चा पानी निकल पाता था सोनू का। उसमें मेरे को भी खर्चे के लिए पैसे देते थे क्योंकि मैं जॉब तो करती नहीं थी, सतपाल के साथ में लगी थी काम करने। उस बीच 15 दिन तो उसने मेरे से अच्छे से बात की, जैसे कि लड़की को मान सम्मान दिया जाता है इस तरह से मेरे से सपोर्ट भी किया, बात भी की। उसके बाद जब इन्होंने मेरे साथ टॉर्चर करके विकेश वालिया है फिरोजाबाद में, उन पर लाइव दिलवाई, उसके बाद इनका रवैया चेंज हो गया, बोलने चालने का, तू तड़ाक से बात करना, मुझको को एक गधी है ये, रंडी है ये, और बहुत कुछ बोलते थे। तो मैं सोनू सिंह से लड़ती थी, उसको मत दबाओ बैक हो जाएगा। मैं सोनू सिंह से लड़ती थी, सोनू सिंह के सामने बात की जाती थी तो मैं सोनू सिंह को बोलती थी कि तुमको शर्म नहीं आती, मैं तुम पर विश्वास करके जॉब करने के लिए यहाँ पर आई थी और उसके बाद आपने मुझको इसके साथ में काम करने के लिए छोड़ दिया यहाँ पर। वो मुझे गलत बोलता है तो आप एक बार भी नहीं बोलते। सोनू सिंह बोल देते कोई बात नहीं, वो बोलते हैं, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई कमी हो, तुम काम अच्छे से नहीं कर पाती हो, तुम्हें इसलिए बात करने का समझाने का बहुत तरीका होता है। मानती हूँ मैं, मेरे से नहीं हो पाता है संघर्ष सही से, मैं नहीं बोल पाती हूँ सही से क्योंकि मैंने कभी काम तो किया नहीं है कि मैं बचपन से लगी हूँ, मैं अभी काम करने लगी हूँ तो मेरे को भी एक्सपीरियंस हो जाता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है उसे पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो भी धीरे धीरे पढ़ाई करने लगता, उसको भी एक बड़े होने के बाद वो भी अपने हासिल कर लेता कामयाबी। अच्छा जी, कोई बात। वो मुझे इतना गंदा गंदा बोलते थे, मेरे ओढ़ने पहनने पे, खाने पीने पे, चलने फिरने पे, हर तरह से। मैं कुछ नहीं कह सकती, छेड़छाड़ भी उन्होंने मेरे साथ की, मैंने आपको बताया, लेकिन इस चीज़ का कोई यकीन नहीं करा। करो मत करो, वो मेरे साथ हुआ, मैं जानती हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई कॉल करके ये कहे कि जॉब नहीं करनी है, अगर जॉब करेगी तो यहाँ से भगा देंगे, जॉब नहीं करेगी, जॉब करेगी यहाँ से तो हम पुलिस को बोल देंगे, तुझे यहाँ से ले जाएगी जेल में और हम तुझे यहाँ से भगा देंगे, हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, वापस तेरे घर छोड़ेंगे मेरठ। भाई अगर मैं घर रहती तो मैं गुड़गांव में जॉब करने क्यों आती? मैं अपना खर्चे के लिए, अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए गुड़गांव में जॉब करने के लिए क्यों आती? फिर दूसरी बात ये, जब मैं यहाँ संगठन में इन्होंने ली थी तो क्या मेरे घर वालों से परमिशन ली थी कि हम सीमा को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, या सीमा से हम लाइव दिलवा रहे हैं, या सीमा से हम कुछ भी काम करा रहे हैं? इस चीज़ की परमिशन ली थी? नहीं ली ना। तो फिर तुम कौन होते हो मुझे मेरे घर पर छोड़ने वाले, या मेरे घर वालों में, फैमिली वालों में फ़ोन करके लड़ाई करवाने वाले? मेरी मर्जी है, मैं अपनी खुद आज़ाद हूँ, मैं कहीं भी जॉब करूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन मैं ठीक तो हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही कि हाँ मेरे समाज की आंखों में, अपने समाज की आंखों में धूल झोंक रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ जा करके कि हाँ भाई मैं कहीं गलत कर रही हूँ, मुंह काला कर रही हूँ, तो मेरे समाज का कोई भी भाई आकर मेरे को कहे कि हाँ तुम गलत हो, कोई प्रूफ है? एक 15 सेकंड की लड़ाई की वीडियो जिसमें कुछ महिलाएं मेरे से लड़ रही, उसको दिखाकर बार बार सोशल मीडिया पर कमेंट में उसको दिखा रहे लोग कि हाँ ये गलत है। लड़ाई की वीडियो से क्या मैं उसमें कुछ दिख रही थी? क्या दिख रहा था उसमें मेरा? आप शांत रहो, आप मत बोलो। उसमें क्या दिख रहा था मेरा? कुछ भी दिख रहा था? उसकी वजह से मुझे इतना गिराया गया कि मेरी आत्महत्या करने की तादाद हो गई। उस पर लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। कार में बिठाना, उसमें गलत बोलना, सतपाल ने अपनी पत्नी के सामने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पैर पे पैर रखे। सतपाल जब सोनू सिंह जेल में थे, सतपाल मेरा रूम पाया, उसने क्या कहा कि हॉस्टल में डाल लड़के को। क्यों डालूंगी मैं हॉस्टल में लड़के को? मैं तो नहीं डाल रही अपने बच्चे को। तुम्हारी इतनी हरकतें सुनने के बाद, ऐसी तुम्हारी स्थिति देखने के बाद मैं अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल दूं? क्यों डाल दूं अपने बच्चे को हॉस्टल में? जब तुम मेरे सामने एक बच्चे को मेरे 3 रुपए की पेंसिल न लाकर दे सकते, मैं जेल जाने के बाद तो मेरे बच्चे को देखोगे? जबकि मेरे से कहते थे कि तू जेल चली जाओगी, तेरे नाम पे जो पैसा आएगा हम तुझे निकाल लेंगे, अगर पैसा नहीं आएगा तो तुझे नहीं निकालेंगे। और सोनू से क्या कहा जाता था कि सीमा जेल चल जाएगी, इसके लड़के को जहां से लाई वहीं छोड़ जाएंगे। मतलब कि मैं संघर्ष कर रही हूँ और मैं बाहर निकली हूँ अपने बच्चे को एक नरक से निकाल के, खुद नरक से निकल गई, अपने बच्चे को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चे को बाहर लेके निकली कि मैं खुद काम करूंगी, अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं अपने जेल में चली जाऊं, ये अपनी दुकानें भरेंगे और मेरा बच्चा जाकर उसी नरक में रहेगा, ना पढ़ेगा ना लिखेगा और
हो गए 10-12 साल की उम्र में होने के बाद वही नशे पत्ते में मेरा बच्चा लग जाएगा। जिस चीज से मैं बच के आई कि मेरा बच्चा इन लतों में ना पड़े, आज मेरा बच्चा 2nd क्लास में है, पढ़ रहा है। उस बारे में जब इन्होंने मेरे से कई बार बोला कि अपने हस्बैंड का नाम मत डलवाना, अपना नाम डलवाना आधार कार्ड में, हॉस्टल में मेरा नाम डलेगा ताकि तू मेरे बिना मिल ना पाए। तो इन हरकतों को, इन बातों को सुनने के बाद कि मैं अपने बच्चे का उसके कहने से एडमिशन करवाऊंगी हॉस्टल में या डालूंगी अपने बच्चों को, मैं तो कभी भी नहीं डालूंगी। चाहे मेरा बच्चा पढ़े ना, घर पर रहे, मैं कमा के खिला दूंगी, पर मैं बच्चों को कभी किसी कहने से नहीं डालूंगी। तो उन्होंने क्या कहा, सोनू सिंह गोरखपुर की जेल में ट्रांसफर हो गया था, उन्होंने क्या कहना दूसरा ढूंढ लिया क्या? जब तो मैंने सोनू सिंह के साथ भी रहती नहीं थी, अब तो सोनू सिंह के घर पे रहती हूँ मैं। उनके फैमिली वाले मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, खाना खर्चा जो भी आना जाना है मेरा कोर्ट कचहरी का वही देखते हैं, सोनू सिंह देखता है। जब तो मैं सोनू सिंह से भी नहीं बोलती थी घर, लेकिन सोनू सिंह के फैमिली वालों ने, सोनू सिंह जेल में गए थे, सोनू सिंह के अंकल जी ने मेरा फुल खर्चा दिया, किराए से लेके गैस सिलेंडर का, खाने पीने का, दवाई गोली का सारा खर्चा दिया। उस बीच भी सतपाल ने मुझे क्या ठहराया, सीमा सिंह कहीं जॉब पे नहीं जाती है, सीमा सिंह कहीं ड्यूटी नहीं करती है, सोनू जेल में है, सीमा सिंह क्या करती है, सीमा सिंह कहाँ से खर्चा करते हैं, सीमा सिंह धंधा करती है, सीमा सिंह के रूम पर लड़कों की लाइन लगी रहती है, जबकि मेरे रूम पे तो कोई आता भी नहीं था। मैं तो ऊपर छत पे भी नहीं सोती थी गर्मी में, ताला भी नहीं लगता था रूम का, मैं तो अंदर सोती थी, गर्मी कितनी भी थी लेकिन मैं अंदर ही सोती थी रूम के, चाहे लाइट आओ या ना आओ, कितनी गर्मी थी मैं, लेकिन छत पे नहीं जाती थी। अगर मैं गलत होती, रूम का ताला लगता मेरे रात को, तो मैं ये भी तो बोल सकती थी, मैंने आपको साबित करने के लिए मैं ऊपर छत पे सो रही थी रूम का ताला लगा के, लेकिन नहीं, मैं अंदर रूम गई थी। तब भी सतपाल ने मुझे गिराने के लिए, मुझे नीचे दिखाने के लिए इतना बदनाम किया कि तूने दूसरा देख लिया होगा, इतनी हरकतें की, मेरी गल मारपीट की मेरे रूम पर आके। मैंने उसी दिन, मेरी रिलेशन में गुड़गांव में रहती थी, मैंने उसी दिन शाम तक रूम चेंज कर दिया। रूम वाले जो अंकल थे वो इतने अच्छे थे, लेकिन अंकल जी मेरे पास किराए को पैसे नहीं है, मैं आपका रेंट नहीं दे सकती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अंकल ने कहा बिटिया तू अपना आप को संभाल, तू अपने बच्चे को लेके कहीं अच्छी जगह रूम ले, क्योंकि मैं यहाँ आस पास दिलाऊंगा तो वो बंदा तुझे यहाँ नहीं रहने देगा। उन्होंने मुझे अच्छी एक सीख दी कि बेटा अपना आप को संभाल, पहले अपने बच्चे को देख, पहले जब तक सोनू नहीं आता तू कहीं सेपरेट जगह रहे। मेरी एक रिलेशन में थी लड़की, उसने मुझे रूम दिलाया, मेरा खाना खर्चा दिया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैंने सोनू जी के घर वालों से कांटेक्ट किया, उनके अंकल जी ने मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये सेंड किए पेटीएम पर। मैंने रूम का, जो रूम चेंज करके आई उसका किराया दिया, जिस रूम में मैं गई एडवांस में उसके पैसे दिए, अपने घर में जो खाने पीने का राशन था वो। मेरा बच्चा 6 से 7 महीने बीमार था, मैंने गुड़गांव में उसका इलाज करवाया, हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर के ले गई, आराम नहीं लगा। फिर जाकर मैं मेरठ से दवाई ले गई, तब मेरे बच्चों को आराम लगा। उसके बाद मुझे इतना गिराया, इतना बदनाम किया। सोनू सिंह ने एक लड़का भेजा मेरे रूम पर, जब मेरी सोनू सिंह फिर वहाँ से गोरखपुर से, उन्होंने मुझे किसी भी तरह से किसी के नंबर से कॉल किया, खुद बात करते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं किसी को भेज दूंगा अंकल से बात करके। तो उन्होंने मेरे से बोला कि उनको कॉल करके उनको बोल देना, वो तुम्हारी थोड़ी मदद कर देंगे। तो मेरे रूम पर कोई भैया आए, आकर वो चले गए, उनको पता चल गया कि हमने रूम पर, उससे बदनाम कर दिया। अरे मैं एक लड़की हूँ, आग नहीं हूँ मैं कि कोई भी आएगा हाथ सेक कर चला जाएगा। मैं एक लड़की हूँ, इज्जत जानती हूँ मैं अपनी, कि मेरी इज्जत होगी, इस चीज से मेरी बदनामी होगी। मैं कोई वो नहीं हूँ कि ऐरी गहरी कहीं भी जाओ, कहीं भी पड़ जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी उड़ जाओ। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी एक बच्चा है, मेरा भी घर समाज परिवार है, कि ये नहीं कि मैंने जो भी देखा उसी को, जो भी देखा उसी को। मानती हूँ मेरी स्थिति खराब थी, मैं भी एक घर परिवार को छोड़ गई थी। कोई औरत नहीं चाहेगी अपना घर परिवार छोड़ना, अपने पति को छोड़ना। सब चाहती है कि सुखी जिंदगी जिए, सब चाहते हैं आराम से खाना पीना खाए, आराम से लेटे आराम करे, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए। औरत तभी घर से जाती है, औरत तभी बाहर काम पर जाती है, तब उसके घर में इसकी स्थिति खराब हो, उसका हस्बैंड या उसके परिवार वालों को सपोर्ट ना करे, या पति उसका नशेड़ी हो, दारूबाज हो, तभी लड़की बाहर निकले काम करे। लड़की की औरत की इतनी हिम्मत नहीं है कि घर से कदम रख दे बाहर, ये अपने बच्चों को लेकर निकल जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेसहारा को लो, अपनी टीआरपी बढ़ाओ और उसे बदनाम कर दो। आज लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि तुम संघर्ष नहीं करते, तुम उल्टा सुद्धा, तुमने क्या किया, तुमने सतपाल को छोड़ दिया। मैंने सतपाल को इसलिए छोड़ा, वो मेरे पे अलाचन लगाता था, मुझे गंदी नजरों से देखता था। मैं भी बोलती हूँ अगर उसकी हिम्मत है तो मेरा नाम लेके मेरे लिए लाइव दे सतपाल, मैं भी बोलती हूँ, और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। जिस दिन मेरे सामने आ गया, चाहे समाज के लोग मेरे में कितना ही मारी हो, मैं उसके सामने उसके आ गई हूँ, मेरे सामने आ गया, जुत्ती की चप्पलों की माला डाल लूंगी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी भी। क्योंकि मैंने इतना संघर्ष किया, भूखी प्यासी रही, 2-2 बजे राजस्थान से मैं वापिस आई अपने बच्चे को छोड़ के। मेरे 24-24 घंटे के लिए मेरा बच्चा कमरे में बंद रहता था, टॉयलेट में मेरा बच्चा पन्नी में करता था। इतना मेंटली रूप से परेशान हो चुका था मेरा बच्चा। जब मैं देखती थी अपने बच्चे को, आंखें लाल रहती थी, खिड़की खोल खोल के ये देखता था कि मेरी मम्मी अब आ रही है, मेरी मम्मी अब आ रही है। जब मैं आती थी, मेरा बच्चा रात को 2-2 बजे बेड पे बैठा मिलता था। क्या बच्चा 2 बजे बैठा मिलेगा, सोया मिलेगा? बताओ तुम सभी लोग मेरे कमेंट में,
तो मैं कैसे काम कर लेती। मेरे से बोलते थे कि निशा आएगी बच्चे को ले जाएगी, सीमा तो चली जा। मैं चली जाती थी। जब मैं अपने बच्चों को देखती थी आके, तो निशा रोटी तलक देखने आती थी मेरे बच्चे को। 12-12 घंटे 24-24 घंटे मेरा 4 साल का बच्चा भूखा रहता था मेरे बिना। क्या माँ अपने बच्चे को भूखा रखेगी? बोलो, क्या कोई मेरी स्थिति को, इस बात को समझ के यकीन करेगा? तो मैं क्यों करूं समाज के लिए संघर्ष? उस इंसान के साथ क्यों संघर्ष करूं मैं? अगर मैं संघर्ष करूंगी तो फिर भी मेरे को बदनाम किया जाएगा। मैं किसी से बोलूंगी तो भी मुझे बदनाम किया जाएगा। तो मैं क्यों करूं संघर्ष? मेरा मन तो करता है कि मैं आज भी संघर्ष करूं, मेरी बहन बेटों के ऊपर अत्याचार, और आज भी लाइव देख अपने भाइयों को बोलूं कि हाँ मैं आ रही हूँ, तुम भी चलो। मैं तो आज भी संघर्ष, मैं तो हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अपने समाज में अगर अपनी बहन बेटी अपने संघर्ष को आगे करके अपने आप को आगे बढ़ाए ना, तो अपने समाज के लोग इतने निकम्मे हैं ना, उसको बदनाम कर देते हैं। उसकी हल्की सी भी, उसकी जरा सी भी, इतनी सी भी गलती में आ जाए ना, तो उसको झंडा बना देते हैं, आसमान में टांग देते हैं कि हमारी ये लड़की ऐसी है वैसी है। अरे जब अपनी समाज की लड़कियों को तुम इस तरह से बदनाम करोगे तो कोई तुम्हारी बहन बेटों का तुम्हें शरीफ समझेगा? दूसरे तो यूज करेंगे, मजे लेंगे दूसरे। पहले खुद अपनी बहन बेटियों की गलतियों को ढको, दाबो, उनको समझाओ, तब दूसरे को तुम ज्ञान दो। मैं उन भाइयों का कभी एहसान नहीं भूलने की, जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, आज भी वो मुझे मानते हैं, आज भी मुझे समझते हैं। मैं तो चाहती हूँ संघर्ष करूं। जो लोग सत्यपाल तंवर का सपोर्ट करते हैं, जो लोग सत्यपाल से प्यार मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अरे तुम लोगों ने क्या जानते हो तुम लोग सत्यपाल के बारे में? तुम लोग सत्यपाल के बारे में एक हिस्सा भी नहीं जानते, एक हिस्सा भी। सत्यपाल तंवर इतना कमीना, इतना कुत्ता आदमी है सत्यपाल तंवर। सत्यपाल की बात कर रहा हूं कि अगर वो सामने आ जाएगा सीमा सिंह के, तो सीमा सिंह उसे छोड़ने वाली नहीं है, ये समझ लिए ना। वो सिर्फ सत्यपाल तंवर राजस्थान और गुड़गांव के ही चक्कर काट सकता है, दिल्ली के ही चक्कर काट सकता है। उत्तर प्रदेश में सत्यपाल तंवर की औकात नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज चलता है, योगी बाबा की बिल्डोजर चलती है। 5 मिनट लगेंगे सत्यपाल तंवर का मकान कसने में, योगी बाबा का बिल्डोजर पूरा सफाया कर देगी। तो ऐसे सत्यपाल तंवर जैसे नमूनों से बच के रहें। ये सत्यपाल तंवर जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों को, युवाओं को, नए नए युवाओं को जोड़कर, लड़कियों को जोड़कर सिर्फ उनका इस्तेमाल करता है, यूज करता है। सत्यपाल तंवर की पत्नी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उन्हें यूज करती हैं। सत्यपाल तंवर की पत्नी, जितना सत्यपाल तंवर कुत्ता कमीना है, उतनी ही सत्यपाल तंवर की पत्नी उसमें हिस्सेदारी है। इस बात का ध्यान रखना। और आप लोगों ने दर्द सुनाई क्या है, आप लोग जानते क्या हो? अरे जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये सब शोषण होता है, जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये शोषण होगा, तब तुम्हें असली दर्द का पता चलेगा। सीमा सिंह को सुनो, आओ। मैं ये ना कह रही कि तुम मेरे पर विश्वास करो। जब मैंने गुड़गांव वहां से गई थी, मैं गुड़गांव से गई थी मैं झज्जर की तरफ, तो मेरे बेटे को बुखार था। तो सोनू सिंह को 3 बार मेरे रूम पर भेजा कि सीमा को बुला कर लाओ, जबकि मैंने कहा कि मेरे बेटे को बुखार है, मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा, ये आएगी चलेगी, इसे निकाल दो संगठन से। अब आप ऐसे में एक बात बताओ, मेरा 4 साल का बेटा, उसको तेज बुखार है, अब मैं उसे डॉक्टर के लेकर जाऊं ऐसे में कि मतलब कि मैं वहां पर जाऊं। विनोद नाम से थे, शायद विनोद या प्रमोद नाम से थे, उनकी हत्या कर देती है, मैं वहां पर जाऊं। सोच समझ के इंसान को जवाब देना चाहिए। और आप मेरे भाई सभी जवाब दो इसमें कि मैं ऐसे में एक बीमार बच्चे को, चाहे मेरा ना हो किसी का भी हो, उस बच्चे को देखूं या पहले वहां पर जाऊं आंदोलन करने के लिए। मेरे लिए दोनों ही काम जरूरी हैं। तो पहले मैं चाहे आधा घंटा मेरा और खराब हो जाए, मैं पहले उस बच्चे को दवाई दिलाऊंगी, उसके बाद अपने बच्चे को आराम से सेफ रूम पर छोड़ कर तब मैं जाऊंगी आगे। ना तो मेरे बच्चे को दवाई दिलाई, ना मेरे बच्चे को उन्होंने देखा, और उन्होंने सीधा मुझे क्या कहा, ये चलती है या संगठन से निकाल दूं। मैं जैसा तैसा करके चली गई। वहां से आए हम 8:30-9 बजे, 8:30-9 बजे आई। मैं डॉक्टर की दुकान पर गई, डॉक्टर की दुकान मिली मुझे बंद। मैं स्टोर से दवाई ली, अपने बच्चों को मैंने दवाई दी। अब आप ये सोचो, अगर उस बीच मेरे बच्चे को, मैं पूरे दिन घर से बाहर रही अपने बच्चे को छोड़ के, उस बीच मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो आप तो यकीन मेरा बिल्कुल ना करते कि सीमा सिंह यहाँ संगठन में कार्य करती थी और सीमा सिंह वहाँ पर गई थी गुड़गांव में या हरियाणा में गई थी किसी भी
पर वो तो राजनीति करने लगता किसी ना, भी डेड बॉडी रख उसमें के। आंदोलन करने के लिए कुछ भी बात थी। आप तो मेरा यकीन बिल्कुल ना करते कि सीमा सिंह का लड़का इसलिए खत्म हुआ है कि सीमा सिंह अपने बच्चों को छोड़ के सतपाल के कहने से वहां पर चली गई थी आंदोलन में, कोई यकीन ना करता मेरा। लेकिन मैंने अपने बच्चों को देखा गया, मेरी सोनू की खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई भरकर। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकती ये बातें। सतपाल ने मेरा सिर भी फोड़ा, खुद ये निशान है यहाँ पर, सतपाल ने मेरा सिर भी फोड़ा जब ये बताया था हमला हो गया। मैंने कहा कि उन्होंने मेरे से एक वीडियो बनवाई, मैंने वीडियो बना दी ऐसी, मुझे क्या पता भी ये वीडियो बनवाने के बाद क्या करेगा। उसके बाद सतपाल की घरवाली ने लाए सिंदूर बिंदूर रंग, मैं कहा इससे क्या करोगी, कि कुछ नहीं तेरी मांग भरेंगे। मैं कहा मेरी मांग क्यों भरोगे भाई, मैं मांग भरती नहीं, मैं सिंदूर लगाती नहीं हूँ, मेरी मांग क्यों भरोगे। फिर दूसरी बात, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ भाई, मैं अपने जॉब वॉब करने के लिए यहाँ पर आई थी, मैं नहीं करती, मैं समाज के लिए कार्य करती हूँ, तो भाई मैं भी ये काम नहीं करती, मैं मांग नहीं। फिर तो आप भर लो, आपको भरना है तो। खैर कोई नहीं। फिर शाम के टाइम उन्होंने मेरा सतपाल और सतपाल की पत्नी ने ऊपर रंग डाल के वो दिखाया कि समाज को कि मेरे ऊपर हमला हो गया है। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था उस टाइम कि कहीं लोकेशन ना देख ले सीमा वहीं पे, क्योंकि मैं फ़ोन चलाए भी ना मानती नहीं हूँ। फ़ोन होता था फ़ोन में ज़रूर चला दूँ, चाहे लोकेशन पता चले चाहे फिर कुछ भी हो, मैं फ़ोन चलाती हूँ तो चलाती हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरा फ़ोन वोन ले गए। जब इन्हें वीडियो बनवानी होती थी तो ये मेरे पास आते थे, वीडियो बनवा के फ़ोन मेरे ले जाया करते थे। मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था। अगर मेरी कभी बीच में वीडियो बनती भी थी तो सोनू सिंह के फ़ोन से ही बनती थी। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं होता था ताकि मैं किसी को कुछ भी बात ना कर सकूं और ना ही मैं किसी से कुछ बात कह सकूं अपनी। मेरा फ़ोन नीसा तंवर के सतपाल तंवर के पास ही रहता था। उसके बाद जब सोनू सिंह जेल से आए तो हमने कहा कि भाई सोनू सिंह को तो मैंने बता ही दिया था कि ऐसा सब बात है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं काम नहीं करूंगी। सोनू सिंह ने बोला कि हम आ जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो सोनू सिंह ने आके इस्तीफ़ा दिया और ये बात इस्तीफ़ा देने के बाद सोनू सिंह के घर तक नीसा तंवर ने फ़ोन किया कि भाई सोनू सिंह सीमा के चक्कर में आके इस्तीफ़ा दे रहा संगठन को। फिर मुकदमा दर्ज फिर कराया, मुकदमा हम ये सोनू सिंह फिर पहुंच चोरी गए थे का, इन्वेटर का। फोन ये सोनू सिंह ने ये फिर पहुंच गए थे गुड़गांव। एक दिन अपने घर पे रुके थे, गुड़गांव पहुंच गए थे हमको लेने के लिए कि तुम्हारे लिए वहाँ सेफ नहीं है, तुम हमारे यहाँ पर रहना। तो हम वहाँ पर उनके घर तो गए नहीं, हम मथुरा रहे थे आके। तो हमें ये लेने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। 8-10 दिन रुके हमारे पास रूम पर, हफ्ता 8-10 दिन रुके होंगे, 8-10 दिन रुके। तो उसी बीच में मैंने एक लाइव दी थी आपके सामने जिसमें मैंने बताई थी सतपाल की। उस दिन मेरे कम से कम 6 महीने के बाद वो लाइव थी। जब मैंने वो लाइव दी थी तो उसके बाद सतपाल तंवर आता है मेरे नहीं, रूम पहले पर। मुकदमा दर्ज करवाया ना, 12,000 रुपए इन्वेटर पहले चोरी जब का। इन्होंने इस्तीफा दिया सोनू जी ने तो सोनू तो फिरोजाबाद अपने घर पे गोरखपुर की जेल से आए निकल के, मैं वहां पर भाई पूरी गली में कैमरा नहीं लगे वहां पड़े। पर ये पार्क हॉस्पिटल है उसके पास ही रहता था। वहां पर मेरा कोई करीब 6 महीने से आना जाने नहीं था, क्योंकि जब मैं वहां रहती थी उसके रूम के आसपास, वो भी वहीं पर रहता था बिल्डिंग में, मैं भी रहती थी रेंट पर। तो वो भी 6,000 रुपये के रूम में रहता था, मेरे 6,500 रुपये थे, उसके 6,000 रुपये थे रूम के। तो वहाँ पर रहते दोनों। तो मैं वहाँ पर आती जाती थी, जब भी मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो आता था उसकी पत्नी आती थी उनके साथ, जब ही जाती थी। मैं रूम के अंदर ही रहती थी, मैं बाहर नहीं जाती थी ज़्यादा। तो वहाँ पे मेरा 6 महीने से कोई आना जाना नहीं था। सतपाल के सोनू के जेल जाने से पहले ही मैंने वहाँ पे रूम चेंज कर दिया था उस पार्क हॉस्पिटल के सामने से गुड़गांव में। तो उसके बाद फिर सोनू सिंह जेल चले गए थे। सतपाल ने मुझे टॉर्चर किया, आगे परेशान किया, तो फिर मैंने वहाँ से भी रूम चेंज कर दिया था। फिर मैंने मोहम्मदपुरा वहाँ पर रूम लिया था गुड़गांव में। उसके बाद जब सोनू सिंह ने इस्तीफा दिया तो सोनू सिंह पे इल्ज़ाम लगाया कि सोनू सिंह मेरे रूम पर आए, इन्वर्टर ले गए और मेरा इन्वर्टर चोरी किया, बैटरा चोरी किया और 12,000 रुपये चोरी किए, मेरे कुछ जेवरात चोरी किए। सोनू सिंह के पास कॉल गया, सेक्टर 37 थाने से दरोगा जी ने फ़ोन किया कि सोनू सिंह ऐसे से बात है, आप सोनू सिंह बात कर रहे हैं? यहाँ बोले सर मैं यहाँ से सेक्टर थाने से बात कर रहा हूँ, गुड़गांव से सेक्टर 37 से बात कर रहा हूँ, थाने से गुड़गांव से। मैंने कहा अच्छा बोलो कि तुम ऐसे ऐसे ये तुमने किया है? सोनू सिंह ने बोला कि सर वहाँ पे हर जगह हर मकान के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा चेक कर लो। अगर मैं वहाँ 6 महीने तो मैं जेल में रह के आया हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गया हूँ तो मेरी 2-4 दिन, 10-15 दिन या महीने 2 महीने पहले कोई फोटोज मिल जाए, वीडियोज़ मिल जाए, कैमरे में कोई रिकॉर्ड हुआ हो। मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो अभी फिरोजाबाद ही हूँ, मैं कल जेल से आया हूँ निकल के। अच्छा जी, वो सब कुछ झूठ निकला। तो उसके बाद सोनू सिंह गए, मैंने एक लाइव दी। तो लाइव देने के बाद सतपाल मेरा रूम पाए, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। आपको मैंने लाइव भी दिखाई, लाइव तो 5 मिनट बाद चली थी। उसके बाद अगर मैं जरा सी भी गलत होती,
आप खुद सोचो, मैं 4 महीने वहां पर रही, मकान मालिक के बिल्डिंग में रही, वहां पर और भी लोग थे कॉलोनी में। लाइव तो लेट चालू हुई, उससे पहले तो सत्यपाल का भूत ही उतर गया था। हाँ आप सुनो, अच्छा ये अब आप ये बताओ, अगर मैं जरा सी भी गलत होती तो बिल्डिंग में उसमें 2-4 आदमी नहीं 200 लोग रहते थे, करीब 200 लोग, 200-250 लोग रहते थे और आसपास भी रहते थे सब। मेरा सबसे बोलना चालना रहता था, भाई थे, बहनें थी, सबसे बोलना चलना रहता था। 2-4 जनों के आसपास भी उठना बैठना था मेरा, महिलाओं के पास, वो भी मेरे से बोलती थी, मैं भी बोलती थी, और मकान वाले भी वहाँ पर डेली आते जाते थे अपनी कॉलोनी में। अगर मैं जरा सी भी गलत होती तो क्या मकान मालिक या मकान मालिक के जो बच्चे थे मुझे वहाँ पर रहने देते? क्योंकि वहाँ बहन बेटी और भी रहती थी। और आप जानते हो सब कि कोई भी गलत लेडीज हो, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसको कॉलोनी में कोई रखता नहीं है। और मैं वहाँ पर 5 से 6 महीने रही उस कॉलोनी में। अगर मैं जरा सी भी गलत होती तो क्या मेरे को वहाँ पर कोई बोलता, अपने घर पर कोई बिठाता मुझे, या मेरे कोई घर पे आता है मुझे अपने कोई भी घर में आके खिलाता पिलाता? कुछ भी नहीं, मेरे तो कोई रिश्ता ही नहीं रखता। पहले तो मुझे कोई रखता ही नहीं, वहाँ पर अपने रूम में खाली करा देते रूम 2-4 दिन बाद ही। लेकिन मैं 5 से 6 महीने रही वहाँ पर। उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। जब सतपाल तंवर मेरे रूम पर आए, हम जो मारने पीटने के, हाँ मेरी कोई गलती थी, मैंने उसके बारे में कोई गलत बोला था, वो लाइव चला के आता और बोलता कि हाँ मैं सीमा सिंह के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, अब आपके सामने सारी बातें रखूंगा। और उसका एरिया उसके गांव से मैं 4-5 किलोमीटर दूर रह रही थी, खानसा गांव से। वो आता अपने गांव के आसपास के लोगों को लेके आता, बैठ कर बात करता, वीडियो बनाता कि हाँ अब कर सामने बात। मैं जब सारी बातें रखती, अगर मेरी गलती होती तो तब मुझे बताया जाता कि हाँ तुम्हारी ये गलती। लेकिन उस बंदे ने आया सीधा और आते साथ गेट में लात मारी और गेट खोल दिया, गाली गलौज करने लगा, निकल भाड़ो रंडी बाहर निकल। उसकी पत्नी ने इतना बदनाम किया, तो ऐसी है वैसी, ने इतने घर बर्बाद कर दिए। भाई मैंने अगर किसी का घर बर्बाद किया है तो उस लड़के को बुलाओ जिसका घर बर्बाद किया मैंने, उस लड़की को बुलाओ। अब तेरे कहने से तो मैं गलत हो नहीं गई, अब तेरे कहने से मैं गलत तो हो नहीं गई, वो तो मैं जानती हूँ ना मैं कितनी गलत हूँ कितनी सही हूँ। उसके बाद सतपाल की पत्नी ने और सतपाल ने मेरे साथ आते के साथ मारपीट कर दी। मैंने सोनू सिंह को बोला कि सोनू सिंह तुम लाइव चालू करो, तो फोन नीचे गिरा। सोनू सिंह, उसकी सतपाल की मम्मी आई थी, उन्होंने मेरे साथ 2-4 चांटेबाजी मारपीट की, धक्केबाजी। उनके साथ मैंने कोई भी बदतमीजी नहीं की, क्योंकि वे उनकी मम्मी हैं, लेकिन हैं वो भी एक माता है, और मैंने उन्हें अपनी माता का दर्जा दिया। मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन हाँ 5 मिनट बाद लाइव चालू हुई थी, लेकिन सतपाल मैंने छोड़ा नहीं था, ना सतपाल की पत्नी छोड़ी थी, ना सतपाल मैंने छोड़ा था। अगर कोई भी आकर मेरे साथ मारपीट कर रहा, अगर वो अपना संगठन का मुखिया होने का फर्ज खराब कर रहा है, तो फिर मैं क्यों बख्सूं? जब वो नहीं समझ रहा कि मेरी बिटिया जैसी है, बहन जैसी है, उसने मेरे हाथ सीधी पेट में लाद दी, तो भाई मैं क्यों छोड़ूं? 5 मिनट बाद लाइव चालू हुई, सो मैंने भी फिर बजाया उनमें, उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैंने भी नहीं छोड़ा। सतपाल की पत्नी के बाल खींच के मैंने भी उसमें 6-7 चांटे मारे, उसने लात मारी तो मैंने भी उसे नहीं बख्शा सतपाल को। 5 मिनट 10 मिनट बाद लाइव चालू हुई, पहले से भूत तारा, फिर मकान मालिक आ गए, शोर शराबा, मकान मालिक आ गए। मकान मालिक ने 4-5 फुट ऊपर ही हाथ से पकड़ कर ठा लिया था, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, पैंट में टॉयलेट निकल गया सतपाल का, ठीक है। और सतपाल की पत्नी के बिल्डिंग वालियों ने सारी ने चुटिया पकड़ रखी थी। जब जाकर उसे छोड़ा, मैंने कहा छोड़ दो मर आ जाएगी। फिर नीचे जाकर 8-10 लड़के खड़े कर रखे थे सतपाल ने हमारे लिए पिटवाने के लिए। हमें 8-10 लड़के ऐसे भागे जैसे खरगोश का बच्चा भागता है। अगर हिम्मत थी तो आते रूम पर बात करते, मारपीट करते, करी क्यों ना। सतपाल खुद आया, उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बैठ कर आराम से बात कर ले। पहले सीधे आते उन्होंने मारपीट करी, और लाइव से इतनी जल्दी भागा, मुंह नहीं दिखाया। कम से कम मुंह थोड़ा बहुत दिख रहा, उसकी आवाज तो आ रही होगी आपको, उसमें तो कम से कम आपको दिख रहा कि हाँ सतपाल आया, सीमा सिंह के रूम पर पीटा उसने। जब वो मेरे पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं बख्श दूंगी? हाथ मेरे पीछे थोड़ी ना है, इतनी कमजोर थोड़ी ना है तुम्हारी बहन कि हाँ कोई आएगा रूम पर आकर पीट कर चला जाएगा। पर ये समाज तो सतपाल को फिर भी देवता समझता है। समझो देवता, भैया रहो उस देवता के दौरा है, समाज के लिए कार्य करो, उसके साथ मिल के कार्य करो। देखो जिसने कार्य करा है सतपाल के साथ, ऐसी बात नहीं है कि तुम चंद्रशेखर भैया जी को आज सपोर्ट करते हो, मैं भी सपोर्ट करती हूँ। चंद्रशेखर भैया जी ने भी सतपाल के साथ कार्य किया था, ठीक है। चंद्रशेखर भैया जी ने, जिनकी आज भीम आर्मी है, जो भीम आर्मी को संगठन में लेके आगे बढ़े, वो उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। जिनकी आज ASP पार्टी है, चंद्रशेखर रावण जी हैं, उन्होंने भी सतपाल के साथ कार्य किया था करीब 1 साल। और लोकेश कटारिया उन्होंने भी किया, और फिरोजाबाद के और भी कई लोग थे उन्होंने भी किया, जो सतपाल तंवर के बारे में सोनू सिंह को समझाते थे। तो हरियाणा के उन्होंने भी तो किया था, अभय सर, अनिल सर, ये लोग, प्रदीप भैया थे, और प्रदीप बारवास जो है हरियाणा के, कुलदीप भैया थे, और भी मैं मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, और दिल्ली के भी लोग हैं, और बिहार के भी लोग हैं जो मेरे कहने से आए थे, सतपाल को पैसे दिए थे। वो आर्मी में थे भैया,
उन्होंने कहा कि मेरे साथ वहाँ पर जाति को लेकर शोषण होता है। उन्होंने उनको 24,000 रुपये दिए। सो उनकी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अब तक फोन आता है उनका 24,000 रुपये खा गए। भैया मगर मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं संगठन से बाहर हूँ, मैं उनके साथ कार्य नहीं करती, मुझे नहीं पता कुछ भी। उसके बाद फिर इधर आ जाओ, अभय सर भैया थे और अनिल तंवर भैया थे और ईश्वर जी थे वहाँ पर गुड़गांव में, और भी लोग हैं जो थे। अब वे ये बताओ, चलो मैं तो कुछ नहीं थी, अब वे भी निकल गए, अब वो भी गलत हो गई। और अभय सर के बारे में, अनिल भैया के बारे में तो बहुत गलत बोलते थे, अब वो भी गलत हो गए, हम भी गलत। एक सतपाल तंवर ऐसा जो बिल्कुल देवता है, उनके साथ काम करो, मिलके उन्हें सपोर्ट करो उनके साथ काम करो, उनको मिलकर सपोर्ट करो, और फिर बाद में बताओ कि हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि मेरे साथ हुआ, मुझे तो पता है। और वही देखो, रही मेरे संघर्ष की, तो मैं करूंगी संघर्ष, ऐसी बात नहीं है। मैंने इतनी पहचान बनाई, मेरे भाइयों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, तो 2-4 कीड़े मकोड़े जो है ना, ये जो मुझे बदनाम करते हैं ना, कीड़े मकोड़े क्या होंगे, क्योंकि दूसरे की बहन बेटों के साथ में जो गलत नियत रखते हैं ना, वो कीड़े मकोड़े के बराबर ही होते हैं। पर इन कीड़ों मकोड़ों की बहन के ऊपर इज्जत का सवाल आता है तब तो ये उछल मैं के खैर बोलते उनकी बहन बेटों को ना कहूंगी, क्योंकि वो भी मेरी जैसी हैं, ठीक है। मैं कभी भी किसी बहन बेटी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे सामने से गाली दे तो मैं उसे बकसती भी नहीं हूँ, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती भाई, उनके साथ में रहो, काम करो, क्योंकि इतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि सतपाल के बारे में कोई मुंह से खोलकर बता दे। मेरे अंदर हिम्मत है भैया, मेरे साथ में हुआ है तो मैं तो भैया को बताऊंगी, एक बार नहीं 1000 बार। लोग कमेंट में बोलते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम सतपाल का विरोध करती हो, ये मैंने बहुत कम शब्दों में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। और आप भाइयों सबसे यही सपोर्ट मांगूंगी कि भाइयों मुझे सपोर्ट करो, कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं कि मुझे कुछ चाहिए, पैसा वैसा चाहिए, ना ही मुझे चाहिए, और ऐसी स्थिति भी ना हो मेरी, ऐसी भी मेरे सामने कंडीशन ना आए कि मैं किसी से हेल्प मांगूं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे तुम सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर दो, ताकि मैं समाज के लिए फिर अपने लिए कार्य करूं, समाज के लिए संघर्ष करूं, मैदान में उतर के काम करूं, घर से बाहर निकलूं। अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करोगे तो मेरा आने जाने का खर्चा और मेरे घर का खर्चा आराम से चल जाएगा, क्योंकि मैं फिर उसके लिए समाज के लिए वक्त निकालूंगी। फिर मुझे किधर उधर जाना नहीं पड़ेगा कि हमें जो कहीं जॉब करनी है या कहीं मुझे काम करना, उसके बारे में नहीं सोचूंगी फिर मैं। इतना सब सुनने के बाद भी अगर जो लोग सतपाल तंवर का सपोर्ट करेंगे ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी होगा, सबसे बड़ा बेवकूफ। क्योंकि सीमा सिंह की इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर सतपाल तंवर का सपोर्ट जो करे, सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी उससे कोई नहीं होगा। क्योंकि सतपाल तंवर एक ऐसा बेवकूफ आदमी है, आप लोगों को जो उसकी सच्चाई बताएगा ना। हाँ, एक बात और बता रहे हैं, सतपाल तंवर की निगेटिव न्यूजें, निगेटिव वीडियो अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाला अगर उसकी निगेटिव वीडियो डालता है ना, आज तक मैं बता रहा हूँ सतपाल तंवर की निगेटिव वीडियो लोग क्यों नहीं डालते हैं, वो मैं बता रहा हूँ सच्चाई। सतपाल तंवर की निगेटिव वीडियो अगर कोई डालता है तो उसकी पत्नी उसे फोन करके धमकी देती है कि आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपके ऊपर FIR कर देंगे, आपको 5 से 5 में जेल भेज देंगे। इस तरीके से मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देती है उसकी पत्नी सतपाल तंवर की। इसलिए डर की वजह से बेचारे हमारे जो यूट्यूबर समाज के यूट्यूबर हैं, इसलिए उसकी निगेटिव वीडियो नहीं लगाते हैं, निगेटिव न्यूज नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं सोनू सिंह उसके बाप से, उससे और उसकी पत्नी से इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। निगेटिव वीडियो भी लगाऊंगा, उसकी असली सच्चाई भी दिखाऊंगा, पर्दाफाश भी करूंगा। हाँ, जिस दिन वो उत्तर प्रदेश में आएगा और बता के कि मैं उत्तर प्रदेश में फलानी जगह आ रहा हूं, उस दिन मैं और सीमा जी वहां पहुंचेंगे पुलिस प्रशासन के पूरे दल बल के साथ, और उसके घर तो छोड़ो, उसकी छाती पर भी बिल्डोजर चलवा देंगे योगी आदित्यनाथ बाबा की। क्योंकि योगी बाबा की बिल्डोजर अभी बहुत फेमस है, इसलिए योगी बाबा के इलाके में उसकी गुंडागर्दी और उसके ये भाषणबाजी और उसकी फर्जीपन नहीं चलेगी। क्योंकि योगी बाबा तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, योगी बाबा की बिल्डोजर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो गुंडे टाइप के जो लोग हैं और जो जिनके कहने का मतलब ज्यादा जलन हो रही है उल्टे सीधे भाषण देने की और समाज को तोड़ने की, उनके ऊपर योगी बाबा की बिल्डोजर बहुत अच्छे से काम कर रही है, और योगी बाबा की बिल्डोजर ऐसे ही अच्छे से काम करती रहेगी। ठीक है भाइयों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है वो लोग कमेंट में जरूर बताते जाएं। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा फोन छोटा फोन है, इसलिए मैं कोई लाइव नहीं देती, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं रहता है, मेरे पास फोन ही नहीं रहता, छोटा फोन है मेरे पास। हाँ, जितना हो सके चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करो,
चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करो। हाँ मानता हूं चंद्रशेखर भाइयों ने भी पहले गलतियां की हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो थी बीएसपी पार्टी, वो अब आकाश आनंद जी के पास पहुंच गई है। आकाश आनंद जी उस पार्टी के उत्तराधिकारी बन गए हैं। तो अब मैं उस पार्टी में काम नहीं कर सकता, उस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता, ना मेरा गांव ना मेरा घर उस पार्टी को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि अब उस पार्टी में बहन जी नहीं है, बहन जी की वो पार्टी नहीं रही। इसलिए मैं चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट कर रहा हूं, चंद्रशेखर भाई को वोट दूंगा। कितना टाइम होगा, चलना भी तो है। तो साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम सभी भाइयों को। भाइयों वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना भाइयों, और लाइक कर देना। एक बात और कहनी थी, आज मैं बहुत खुश भी हूँ। आज मैं से जगह जा रही हूँ जहाँ मेरी एक जन्नत है। बाद में बताऊंगी कौन सी जगह जा रही हूँ, वीडियो नहीं दिखाऊंगी पर वहाँ की, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अपने आज मैं जन्नत से मिलने जा रही हूँ।